Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sudhar. Today we are going to start your chapter 2 exercise, that is the polynomial for the class 9. In last videos we have completed introduction part of the chapter number 2, that is the polynomial. ठीक है, आज की हमारी इस क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसकी हमारी एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट करेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखिए. Which of the following expression are the polynomial in one variable and which are not? State region of your answer. यानी कि आपको पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, आपको ये बताना कि सबसे पहले वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. पहले पॉलिनोमियल की कंडीशंस को चेक करना है. तो पॉलिनोमियल का होना या नहीं होना की कंडीशन ये होती है कि पॉलिनोमियल के ऊपर जो पावर, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो पहले तो आपको वही कंडीशन चेक करनी है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही है वो होल नंबर फॉर्म में है या नहीं है. सेकेंड थिंग, अगर पावर नेगेटिव भी आती है, पावर अगर नेगेटिव भी आती है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये ही चेक करना है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो सबसे पहला वाला पॉलिनोमियल है दैट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7. सबसे पहले जो वेरिएबल आ रहा है x के ऊपर पावर जो आ रही है वो 2, दैट इज द होल नंबर फॉर्म में है. तो दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल दैट मीन्स इसके अंदर एक ही पॉलिनोमियल आ रहा है, x के अलावा कोई दूसरा पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है. तो यहां हम लिख देंगे यस इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. यस इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ठीक है, फिर सेकंड चेक करते हैं. अब इसके अंदर हमारा वेरिएबल जो आ रहा है y के ऊपर पावर 2 है, दैट इज होल नंबर फॉर्म में है. सो वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स ऑल्सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और नॉट. यस, बिकॉज y एक ही वेरिएबल आ रहा है हमारा, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, विथ 3√t और t√2 किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर मैंने कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में हो या नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. अब हमारा किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है, उसका मतलब उसके ऊपर पावर 1/2 है. यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि 3t की पावर 1/2 प्लस t√2. दैट मीन्स यहां हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 है. क्या है? 1/2. इट इज नॉट अ होल नंबर फॉर्म. तो यहां कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable is not in the form of whole number. वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर फॉर्म में नहीं है. फिर हम इस क्वेश्चन को देखें y प्लस 2/y. तो अगर हम इसको देखें तो y प्लस 2/y, इसका मीनिंग ये हुआ कि y प्लस 2 y की पावर -1. डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, पावर इसकी 1 है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर -1 हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable
इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, होल नंबर फॉर्म में नहीं है इसीलिए। ठीक है, लास्ट देखें, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, पावर जो है वो तो होल नंबर फॉर्म में है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इट इज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें ये ही पता करना था कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है और टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल कौन सा है। फिर हमें क्वेश्चन में कहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पता करना है। तो यहां हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कौन है, ये रहा, और उसके आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वन होता है, और प्लस का वन है, तो इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन हो गया। और अगर इसमें देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, लेकिन नंबर कुछ नहीं है, तो माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, पाई बाई टू, तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, यहां हम देखें तो कौन है, क्या यहां पर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है इस पॉलिनोमियल के अंदर? जब टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो दैट मीन्स वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, टर्म ही नहीं है तो वहां पर कोफिशिएंट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि एक बाइनोमियल एग्जांपल देना, बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी, देखो सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है, और पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, और जिस पॉलिनोमियल के अंदर थ्री टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल जिसका मतलब टू टर्म, और डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, 35। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 35, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसका एग्जांपल हमारा ये रहा, x की पावर 35 प्लस 7 मैंने लिखा, तो दो टर्म्स हो गई, वेरिएबल के ऊपर पावर, हाईएस्ट पावर 35 आ रही है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 35। तो ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और दूसरा एग्जांपल आपको पूछ रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब हैविंग वन टर्म एंड हाईएस्ट डिग्री इज 100, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। तो मैंने क्या लिखा, x की पावर 100 एक टर्म हो गई और इसकी पावर 100 हो गई, तो क्या हो गया, मोनोमियल whose degree is 100। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की आपको डिग्री लिखनी है, डिग्री दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हमारी डिग्री जो है अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, इसकी डिग्री अगर देखें तो हाईएस्ट पावर इसके अंदर ऊपर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर देखें तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, पावर एक ही है, पावर 1 है, तो डेट मीन्स डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल के ऊपर पावर t एक ही वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब वहां पर 1 पावर है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, वेरिएबल तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स एक अगर नंबर होता है तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब यह होता है अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, a polynomial whose degree is 2 that is called the quadratic polynomial, and a polynomial whose degree is 3 that is called the cubic polynomial. तो हम इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम बात करें कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो मैं बात करूं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो मैं कह दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी डिग्री हमारी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3। तो इस कैसा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा हो गया ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। फिर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री यहां पर हम इसकी क्या कहेंगे? 2। डिग्री अगर 2 है तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और फिर इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी? 1 है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हैव यू गॉट इट? उसके बाद में क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री इक्वल टू 1, तो ये हमारा कैसा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है हमारी? 2 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। फिर इसकी बात करें हम, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल। हैव यू गॉट इट? तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप का है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यही था कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट मीन्स पॉलिनोमियल क्या होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर आती है वो होल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद में हमने कोफिशिएंट्स की बात की, फिर डिग्री की बात की, फिर हमने डिग्री के अकॉर्डिंग जो टाइप्स होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसकी हमने बात की। फिर मोनोमियल, बाइनोमियल के एग्जांपल्स भी इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए। तो आज की हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। तो आज कि हमारी ये एक्सरसाइज जो 2.1 थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन एक्सरसाइज को देखने से पहले जो भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट के जो वीडियोस डाले गए हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन समझने में और भी आसानी होगी। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.